का बयान आएगा जो सेक्स एजुकेशन के बारे में, और जब भी सेक्स एजुकेशन की बात की जाती है। बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महिलाओं को दिए गए विवादित बयान पर डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव ने सफाई दी है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि अगर उनके बयान का कोई गलत मतलब निकाल रहा है तो ये बहुत गलत है। बिहार विधानसभा में मंगलवार को राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को लेकर ऐसा विवादित बयान दिया जिस पर पटना से लेकर दिल्ली तक हंगामा शुरू हो गया। बिहार बीजेपी के साथ केंद्रीय मंत्रियों ने भी उनकी जमकर आलोचना की, लेकिन बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी प्रसाद यादव ने उनका बीच बचाव किया। उनके बीच बचाव में उन्होंने लीपा पोती की। क्या कुछ उन्होंने कहा है इस बीच बचाव के लिए, सुनिए आप तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं। अगर कोई गलत मतलब निकालता है गलत बात। एक तरह से जो भी मुख्यमंत्री का बयान आएगा जो सेक्स एजुकेशन के बारे में, और जब भी सेक्स एजुकेशन की बात की जाती है तो इसके लोग जो है सामने लोगों को बचना चाहिए। तो स्कूलों में पढ़ाई होती है, साइंस बायोलॉजी, ये तो स्कूलों में पढ़ाई बच्चे पढ़ते हैं। तो हमको लगता है अगर सेक्स एजुकेशन की अगर बात है, उनका कहने का मतलब आबादी कंट्रोल है, क्या करना है प्रैक्टिकली बात जो भी आती है उन्होंने अपना बात किया। तो इससे लोगों को गलत तरीका में नहीं लेना चाहिए, एतराज नहीं लेना, बट नोट टेकन एज अ सेक्स एजुकेशन। बीजेपी सवाल खड़ा करे तो भाजपा वाले तो वहाँ बैठे रहे, बोल रहे बढ़ा दीजिए बढ़ा दीजिए, तो तुम लोग रहे सरकार में आज तक नहीं कर पाए, नहीं बहालियाँ नहीं दे पाए, नौकरियाँ नहीं दे पाए, लोगों को आर्थिक न्याय नहीं दे पाए। और अब जब आपसे मांगा जा रहा है कि केंद्र सरकार, सबसे बड़ी सरकार जो देश की सबसे सर्वोच्च व्यक्ति है प्रधानमंत्री जी, उनसे मांग रहा कि भाई बिहार गरीब राज्य है, पिछड़ा राज्य है, आंकड़े सार्वजनिक हो गए हैं, तो मदद तो करना चाहिए ना। तो विशेष पैकेज दें या स्पेशल राज्य का स्टेटस दें, क्यों नहीं दे रहे भाई? राज्य सरकार जो काम कर रही है बलबूते ना कर रही है, तो अपने जितना रिसोर्स है उसी पे काम कर रहे किया जाएगा। तो इसमें जब जरूरत पड़ेगा तो किया जा सकता है ना। तो बात हम लोग करेंगे, सरकार निर्णय लेगी, लेकिन आर्थिक न्याय जिसको घर देगी, मोदी जी तो 22 तक पक्का मकान दे दिए, थोड़ा पीछे रखिए ना। तब इतना लगभग लाखों परिवार जो है उसको घर नहीं है। मोदी जी तो 22 में ना पक्का मकान बना रहे थे भाई, तो कहाँ बना बिहार में? विशेष पैकेज दे दिए, कुछ नहीं दी। लेकिन हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि जो परिवार जिसको नौकरी नहीं है उसको हम लोग 2 लाख रुपया दे के मदद करेंगे, और 1 लाख रुपया ज़मीन खरीदने में जिसको ज़मीन नहीं है। और बात चल रही है 1,20,000 मुख्यमंत्री जी ने बताया कि घर बनवाने में सहायता जो है वो करेंगे। तो सोचिए, जिसको अब तक घर नहीं था, जिसको अब तक ज़मीन नहीं था, जिसको अब तक काम नहीं था, तो हम लोग उसको मदद कर रहे हैं। इसी को कहते हैं आर्थिक न्याय। तो हमने तो चुनाव के समय भी कहा था, सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय वाली सरकार हम लोग देने का काम करेंगे। आज वो हम लोग कर रहे हैं। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।